Hello everyone, welcome again to the channel, and I'm again here with you with a revision of a capsule which is especially meant for the last minute preparation. और इसमें as I promised I'll be coming with major authors and the works of the English literature. I'm sure you are going to love it, so be there with me till the last, right? ये आपके लिए last minute पे you are very nicely I'll be able to revise all of the major works and their authors, including a little bit information about that work, right? So let's move ahead. ओके सो पहला है ओल्ड इंग्लिश क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसमें क्या है, बेओवल्फ ही है, एनोनिमस है और 700 से 1000 के बीच में कभी लिखा गया है, पता नहीं है कब, बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग मेंशन्ड, राइट। एंड ये क्या है, इट्स एन एपिक पोएम रिटन इन एलिट्रेटिव वर्स, है ना। हमने पिछली जो वीडियो थी उसी में हमने बात की थी कि एलिट्रेशन बहुत था उस टाइम पर। सो ये एक एलिट्रेटिव वर्स है। बेओवल्फ इसमें प्रोटोगोनिस्ट है, ग्रेंडेल एंड इट्स मदर इसमें एंटेगोनिस्ट है। होता क्या है, किंग Arthur and the Danes are in trouble with a wicked creature named Grendel, और जो क्या है इसमें एंटेगोनिस्ट है। द पावरफुल वॉरियर जो क्या है बेओवल्फ है, comes and saves the Danes from the Grendel and his mother. So Grendel and his mother dies at the end, and that's how the Beowulf become king, and it's later killed by a dragon. सो ये है बेओवल्फ की स्टोरी, राइट। मिडिल इंग्लिश में चलते हैं। मिडिल इंग्लिश में क्या थे, ग्वाइन पोइट्स के बारे में हमने बात की थी। तो सर ग्वाइन एंड द ग्रीन नाइट, ये सर ग्वाइन पोइट ने लिखा है, और ये है एनोनिमस, ये भी कहीं 14th के आसपास का ही माना जाता है, और ये एक रोमांस है। इसमें क्या है कि सर ग्वाइन जो प्रोटेगोनिस्ट हैं, सर एंड द ग्रीन नाइट इसमें क्या है, एंटेगोनिस्ट है। तो सर ग्वाइन है इज़ वन ऑफ द किंग आर्थर्स नाइट एंड इज चैलेंज्ड बाय द ग्रीन नाइट ड्यूरिंग द फीस्ट on the Christmas day. Sir Gawain beheads the Green Knight. However, this magical creature does not die and asks Sir Gawain to meet him 1 year later at the place called Green Church. So on his way to Green Church, Sir Gawain is accommodated in a mansion whose owner later turns out to be the Green Knight himself, who has put Gawain in टेस्ट। सो बेसिकली इसमें भी जो आप देख सकते हैं, तो सर ग्वाइन तो मैंने पहले ही बता दिया प्रोटोगोनिस्ट है, और किंग आर्थर्स तो हमेशा से फेमस रहे हैं ना, सारे वर्क्स में वो सेंटर रहे हैं। तो इसमें भी जो है सर आर्थर, किंग आर्थर के यहाँ पे एक नाइट है वो, ठीक है, और उसकी स्टोरी है फर्दर। देन पियर्स द प्लोमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम लैंगलैंड का है। ये अगेन एलिट्रेटिव है और एलिगोरिकल पोएम है। इसमें है जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका नाम है पियर्स द वर्चुअस प्लोमैन। कैंटरबरी टेल है, जॉफ्री चौसर की है, 1475 में लिखी गई है, एंड एलिट्रेटिव है, एलिगोरिकल पोएम है, और इट्स जिसकी जो फ्रेम है वो नैरेटिव है। वी ऑल नो कि इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, है ना। हालांकि सारी स्टोरीज़ तो प्लान तो बहुत सारी स्टोरीज़ का था, बट नहीं हो पाई सारी स्टोरीज़ पूरी, और ये उसका डिटेल है थोड़ी सी। उसके बाद में द डेथ ऑफ ऑर्थर है, जिसका दूसरा नाम दी ले मोर्टे डी ऑर्थर है, और ये लिखा किसने है, सर थॉमस मैलरी ने लिखा है। लिखा कब है, 1485 में। एक रोमांस है, एडवेंचरस नॉवल है। किंग आर्थर इसमें प्रोटोगोनिस्ट है। जैसे मैंने बताया था, किंग आर्थर जो है मेजरली सब जगह पर पाए जाते हैं। सो द डेथ ऑफ दी आर्थर, जिसे ले मोर्टे दी आर्थर के नाम से जाना जाता है, जो लिखा है सर थॉमस मैलरी ने 1485 में, राइट। और ये सब मिडिल इंग्लिश का है। देन रेनेसा, है ना, 16th सेंचुरी की बात करेंगे, और इसमें जो है वो डॉक्टर फॉस्टर्स है। किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लोन ने लिखा है, 1590 में लिखा है। एक ट्रेजेडी है, इसमें प्रोटोगोनिस्ट कौन है, और साथ ही में वो ही एंटेगोनिस्ट हैं, एंड वो हैं डॉक्टर फॉस्टर्स, राइट। और जो प्रॉपरली एंटेगोनिस्ट है इसमें वो है मेफिस्टोफेलिस, ठीक है। तो ये डॉक्टर फॉस्टर्स किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लोन ने लिखा है, 1590 में लिखा है। फेरी क्वीन किसने लिखी है, एडवर्ड स्पेंसर ने लिखी है, 1596 में लिखी है। एक एलिगोरिक पोएम है जिसको स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा जाता है, जो कि स्पेंसर के नाम पर ही है। आर्थर, रेड क्रॉस नाइट्स एंड फेरी क्वीन, सारे के सारे इसमें क्या है, ये प्रोटोगोनिस्ट हैं। वाइल्ड एंटेगोनिस्ट क्या है इसमें, कैथोलिक चर्च है। और शेक्सपियर इनको कौन नहीं जानता है, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1564 से लेकर 1660 है। अगर इनकी हम सारे के सारे जो वर्क है इनको कंपाइल करेंगे तो आई थिंक पूरी टेबल उन्हीं से भर जाएगी, राइट। सो मैंने एक और वीडियो बनानी है जिसमें आई विल बी कंपाइलिंग ऑल दी वर्क ऑफ दी
शेक्सपियर, एंड ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में होगा। और उसके साथ में जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि हम सभी को पता है शेक्सपियर से ना सारे के सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बार बार पूछे जाते हैं, तो उससे ही 2-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आई विल बी मेकिंग वन वीडियो रिलेटेड टू दैट ऑल्सो लास्ट मिनट आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे जो अर्ली 17th सेंचुरी है उसमें सबसे बड़ा एपिक जो है वो है पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन का, 1667 में आया था। एक ट्रेजेडी है, इसमें प्रोटोगोनिस्ट कौन है, एडम और ईव हैं, ठीक है। उनका फॉल दिखाया गया है, फॉल फ्रॉम द हेवन। सैटर्न है, इसमें एंटागोनिस्ट है। आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, काफ़ी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते रहे हैं इससे। और ये जो है वो बिब्लिकल स्टोरी से लिया गया है। और इसमें सैटर्न जो है वो एक ट्रेजिक हीरो है, जिसका जो अभी लड़ाई करता है गॉड के साथ में, ठीक है। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रही है वो है मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, और मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम भी याद रखने ज़रूरी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम कहा जाता है जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, ठीक है। तो ये चारों नाम जो हैं, जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट्स, हेनरी वॉगन। देन कवेलियर पोइट्स हैं, कवेलियर पोइट्स में आते हैं बेन जॉनसन एंड रिचर्ड लवलेस, ठीक है। इस अर्ली 17th सेंचुरी की बात है। उसके बाद में हम बात करें 18th सेंचुरी की, जिसको हम रेस्टोरेशन लिटरेचर यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आया था जॉन बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, 1678 की बात है। ये एक थियोलॉजिकल एलिगरी है, क्रिश्चियनिटी के आसपास ये घूमता है। देन रॉबिन्सन क्रूसो लिखा है, किसने, डेनियल डेफॉय ने, 1719 में आया था। एक एडवेंचरस नॉवेल है, और इसके जो प्रोटोगोनिस्ट हैं, द नेम इज सजेस्टिंग कौन है, रॉबिन्सन क्रूसो हैं। एंटागोनिस्ट क्या है, द आइलैंड है। देन अब हम बात करेंगे डेनियल डेफॉय के अनदर वर्क की, जो 18th सेंचुरी का इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज़ अगेन फ्रॉम द 1722, मॉल फ्लैंडर्स है, पिकारस नॉवेल है एक, ठीक है। मॉल फ्लैंडर्स पिकारस नॉवेल है। इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है वो मॉल फ्लैंडर हैं, और एंटागोनिस्ट क्या है, इसमें सोसाइटी है, सोसाइटी उसके अगेंस्ट है। फिर हम बात करेंगे जोनाथन स्विफ्ट की, और वो है 1726। एक गुलिवर ट्रेवल्स आया था उनका, गुलिवर ट्रेवल्स एक सटायर है, और सटायर होने के साथ साथ एक ये नॉवल भी है, और इसके जो प्रोटोगोनिस्ट हैं वो हैं लेमुएल गुलिवर। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी जो रोमांटिक लिटरेचर है उसकी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एस टी कॉलरिज, 1798 में उनकी पोएम आई थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। गोथिक है, गोथिक इसलिए क्योंकि इसमें सुपर नेचुरल और कुछ ग्लूमी सा टेक्सचर दिखाया गया है, ठीक है। बहुत सारा सुपर नेचुरल बातों को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए एस टी कॉलरिज काफ़ी फेमस हैं। एक नैरेटिव पोएम है, प्रोटोगोनिस्ट कौन है, एक मरीनर है। इसमें बहुत सारे एंटागोनिस्ट हैं, सच एज डेथ, नाइटमेयर, लाइफ इन डेथ, ठीक है। तो सारी कुछ डेथ के अराउंड ही घूमती रहती है पूरी की पूरी जो पोएम है, बट गोथिक है इन नेचर, ठीक है। अब बात करेंगे जैन ऑस्टन की। जैन ऑस्टन का 1811 का सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो नावल है वो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, और बिल्डिंग्स रोमैन इसको कहा जाता है। सटायरिक नावल है सोसाइटी पर, है ना। और एलिनोर डैशवुड इसके प्रोटोगोनिस्ट हैं, साथ में मैरियन डैशवुड ऑल्सो, बट एलिनोर ज़्यादा फेमस है, मैरियन कम फेमस है। एंड एलिनोर इसमें सेंस से रिलेटेड की जाती है बात उसके रिलेटेड, एंड मैरियन कैसे है, सेंसिबिलिटी, मतलब मैरियन जो है हार्ट से सोचती है, एलिनोर कहाँ से सोचती है, दिमाग से। और सोसाइटी क्या है, एंटागोनिस्ट है। प्राइड एंड प्रेजुडिस अगेन इज़ फ्रॉम जेन ऑस्टन, और वो कब आया था, 1813 में आया था। इसे नॉवल ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है ना। इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है वो एलिजाबेथ बेनेट है, और एंटागोनिस्ट है मिस्टर डार्सी और मिस्टर विकहम, जबकि जो मिस्टर डार्सी हैं वो बाद में जाके प्रोटोगोनिस्ट ही बन जाते हैं, मतलब उनकी एंटागोनिस्ट वाली जो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चली जाती हैं, बिकॉज फाइनली दे बोथ वर इन लव। दैन फ्रैंकस्टीन है मैरी शेली का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा भी जा चुका है किसने लिखा है फ्रैंकस्टीन। ऑल्सो ये कब आया, 1818 में आया है, ठीक है। ये क्या है, एक गोथिक नॉवेल है, साइंस फिक्शन पे पहली बार अटेम्प्ट किया गया था। इसके जो प्रोटोगोनिस्ट हैं वो है विक्टर फ्रैंकस्टीन, और इसका जो एंटागोनिस्ट है वो है द मॉन्स्टर। 19th सेंचुरी की बात करते हैं, विक्टोरियन लिटरेचर है। ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखा है, चार्ल्स डिकन्स ने 1837 में लिखा है। सोशल नॉवल है, नॉवल ऑफ मैनर्स है।
कहा जाता है। इसमें ओलिवर ट्विस्ट जो है वो प्रोटोगोनिस्ट हैं, सोसाइटी एंटेगोनिस्ट है। डेविड कॉपरफील्ड अगेन किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। और ये भी क्या है? बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है, जो चार्ल्स डिकेंस का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी माना जाता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो चार्ल्स डिकेंस है उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है, तो वो है डेविड कॉपरफील्ड, 1840 में आया था। वुदरिंग हाइट्स है एमिली ब्रॉन्टे का है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक गॉथिक नॉवल है, रोमांस नॉवल है, 1847 में आया था। हीथक्लिफ कैथरीन इसके प्रोटोगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट हैं। एंड देन जेन आयर है, चार्लोट ब्रॉन्टे का है, 1847 में ही आया था। ये भी सेम ही टाइप का इसका जॉनर है और इसमें जो जेन आयर हैं ये प्रोटोगोनिस्ट हैं। अ टेल ऑफ द टू सिटी अगेन इज़ फ्रॉम द चार्ल्स डिकेंस, 1859 में आता है, एक हिस्टोरिकल नॉवल है। लंदन और पेरिस इसमें टू सिटीज़ हैं, मिस्टर मैनेट, चार्ल्स डार्नी एंड सिडनी कार्टन, तीनों इसमें क्या है? प्रोटोगोनिस्ट हैं। अगेन एक और जो नॉवल है वो है चार्ल्स डिकेंस का, 1861 में आता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। ये भी सेम जॉनर है जो जॉनर था वुदरिंग हाइट डेविड कॉपरफील्ड का। बिल्डिंग्स रोमान है। पिप इसमें क्या है? प्रोटोगोनिस्ट है। कई बार पूछा जाता है पिप किस कैरेक्टर है वो किस नॉवल में है, तो वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस इन 1861 इट वॉज बीइंग पब्लिश्ड। देन आता है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, ठीक है। अगेन ये उनका ही वर्क है, 1865, एलेगोरिकल फैंटास्टिक नॉवल है, नोवेला कहा जाता है बेसिकली, जो छोटा सा पार्ट है नॉवल का, मतलब नॉवल का छोटू रूप है। एलिस इसमें प्रोटोगोनिस्ट है। द क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड द रेड क्वीन इसमें एंटागोनिस्ट है। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन 1883 में लिखते हैं ट्रेजर आइलैंड, एक एडवेंचरस नॉवल है। द स्ट्रेंज केस फॉर द डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हेड, ये है रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का ही और ये लिखा है उन्होंने 1886 में। नॉवल कैसा है? गोथिक है, मिस्ट्री स्टोरी है, हेनरी जैकिल इसमें प्रोटोगोनिस्ट है। देन द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे, ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, 1890 में लिखा है, गॉथिक नॉवल है ये भी। एक डोरियन ग्रे बोथ द प्रोटोगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट, दोनों वो एक ही साथ है। और अब बात करेंगे थॉमस हार्डी की नॉवल द टेस्ट ऑफ द अर्बरविले की, एंड 1891 में ये आता है। रियलिस्टिक नॉवल है, नेचुरलिज्म पर आधारित है। टेस डर्बी फील्ड इसमें प्रोटोगोनिस्ट है और एलेक डी अर्बरविले इसमें एंटागोनिस्ट हैं। देन है ड्रैकुला, ये है ब्रैम स्टॉकर का, 1897 में आता है। एपिस्टोलरी नॉवल है, गोथिक नॉवल भी है। और वेन हेल्सिंग, जोनाथन हार्कर, मीना मरे इसमें प्रोटोगोनिस्ट हैं और एंटागोनिस्ट है इसमें काउंट ड्रैकुला। इसके बाद में हम जोसेफ कॉनरेड की बात करेंगे। 1903 में उनका आता है हार्ट ऑफ डार्कनेस, एडवेंचरस नोवेला है, पोस्ट कॉलोनियल है, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के टाइम में ये आया था। फिर है D.H. लॉरेंस 1913 का सन्स एंड लवर्स, साइकोलॉजिकल नॉवल है और ये भी बिल्डन्स रोमान है। और यूलिसिस है जेम्स जॉयसे का, 1922 में आता है, मॉडर्निस्ट नॉवल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल भी है, लियोपोल्ड ब्लूम और स्टीफन डेडलॉस इसके प्रोटोगोनिस्ट हैं। द वेस्टलैंड T.S. एलियट ने लिखा है, 1992 का है, मॉडर्निस्ट पोएम है और इसमें रिटन अंडर द डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड वार्स है। 5 सेक्शंस में से लिखा गया है। तकरीबन सारी लैंग्वेज से इसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, इवन संस्कृत से भी इसमें वर्ड्स लिए गए हैं। पैसेज टू इंडिया है, E.M. फॉस्टर ने लिखा है, 1924 में लिखा है, साइकोलॉजिकल नॉवल है और ये भी पोस्ट कॉलोनियल है। मिसेस डॉलवे है, ये वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, 1925 में, फेमिनिस्ट नॉवल है, फीमेल कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। क्लैरिसा डॉलवे ये इसमें प्रोटोगोनिस्ट हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऑल्डस हॉक्सले 1932 साइंस फिक्शन नॉवल है और डिस्टोपिया के ऊपर ये बात करता है। एनिमल फॉर्म बाय द जॉर्ज ऑरवेल, ये पॉलिटिकल सटायर है, एलेगोरिकल सटायरिकल नॉवल है, सिम्बोलिसिज्म इसमें यूज़ की गई है, बेसिकली ये नोवेला है, 1945 में ये आता है। देन 1984 में आता है जॉर्ज ऑरवेल, 1949 में से लिखा गया था, ये एक साइंस फिक्शन नॉवल है, डिस्टोपिया है। विंस्टन स्मिथ प्रोटोगोनिस्ट हैं इसमें, द पार्टी, बिग ब्रदर इसमें एंटागोनिस्ट है।
लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विलियम गोल्डिंग का है, 1950 में लिखा जाता है। एक एडवेंचरस नॉवल है, सिम्बोलिस्ट राइटर हैं, पोस्ट वॉर लिखा है। राल्फ इसमें प्रोटोगोनिस्ट है, जैक इसमें एंटागोनिस्ट है, पिगी इसमें एक फूल है। एंड एट लास्ट वेटिंग ऑफ फॉर द गॉडोट है, सैमुअल बेकेट ने लिखा है, 1953 में लिखा है। एक एब्सर्ड थिएटर है का ये वर्क है, एग्जिस्टेंशियलिज्म पर बात की जाती है। और व्लादिमीर एंड एस्ट्रेगन इसमें प्रोटोगोनिस्ट हैं। वो एक गोडोट कुछ हाइपोथेटिकल सा क्रिएचर है, उसकी बस वेट ही करते रहते हैं पूरे प्ले में, और वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। सो ये एक एब्सर्ड जो प्ले है। और हेयर नाउ द एंड ऑफ द slides, right? So this is how I have presented most of the major work. I did try to include in the tabular form. I hope you liked the video. If you have liked the video, then please press the hit button, and I will be presenting the next video on the compiled work of the Shakespeare. I think that you are going to like that as well. Thank you very much for watching.